नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। राजस्थान के जिला कोटपुतली में हमारे रिपोर्टर ने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का जायजा लिया तो कर्मचारी बगले झांकने लगे। देश की राजधानी नई दिल्ली और राज्य की राजधानी जयपुर के बीच में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का ऐसा हाल है कि यहाँ आने वाला हर मरीज, चाहे उस मरीज की हालत गंभीर हो या ना हो, अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ उन मरीजों को जयपुर रेफर कर देते हैं। उच्च अधिकारी के फटकार लगाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही से बाज नहीं आते। देखिए पल्स 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम आए हैं कोटपुतली बहरौड़ जिले का जिला हॉस्पिटल, जिसको बीडीएम हॉस्पिटल बोलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कितने कर्मचारी ड्यूटी पे हैं और आखिर कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या है, कौन कौन लोग यहाँ पे हैं और कौन नहीं है, इस सब को हम चेक करना चाहेंगे। क्या रहेगा यहाँ का हाल वो देखना चाहेंगे। ये जो है आपका, आप यहाँ पे जो बैठे हैं, ये आपका इमरजेंसी ट्रोमा के लिए आप जो रिसिप्ट काटते हैं। तो यहाँ पे कितने लोगों की ड्यूटी है? एक लोगों की रात को। और दिन में कितने लोग होते हैं? दिन में 2 लोग होते हैं। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी ड्यूटी होती है? ओपीडी में यहाँ पे आपके यहाँ पे ट्रोमा में 2 लोग रहते हैं पर्चे काउंटर पे। एक दिन में और एक रात में? एक तो इवनिंग में रहता है, एक नाइट में रहता है, मॉर्निंग में 2 रहते हैं। मॉर्निंग टोटल 4 लोग होते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो कोई अधिकारी है जो ट्रोमा में है, वो कितने का स्टाफ है आपको पता है? अभी लगभग 6 कंपाउंडर हैं, एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। वो सभी लोग ड्यूटी पे हैं प्रॉपर। चलो हम देखते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे जो लोग हैं ड्यूटी पे हैं, आखिरकार हैं या नहीं, क्योंकि ये चीजें हम देखते ही आए हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं है, वो सब भी हम जानना चाहेंगे। आप यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, कितने लोगों का स्टाफ है जो यहाँ पे ड्यूटी पे है रात को? अभय सिंह यादव, नर्सिंग ऑफिसर। आप और आपके अलावा कितने लोग यहाँ पे हैं जो ड्यूटी पे? एक हेल्पर है। उसके अलावा कितने लोगों की ड्यूटी लगी जो नाइट ड्यूटी में आते हैं? डॉक्टर्स हैं, उधर सामने इमरजेंसी में बैठे हैं। डॉक्टर्स को मिला के आप टोटल स्टाफ जो एक शिफ्ट में ड्यूटी करता है वो कितने लोगों का होता है? उधर डॉक्टर 1-2 रेजिडेंट डॉक्टर है, एक डॉक्टर और 3 है। और बाकी अगर इमरजेंसी सर्विस को कोई देखना हो आपके अलावा यहाँ पे और कौन है जो देखेगा? डॉक्टर्स देखते हैं, मैं देखता हूँ। नर्सिंग स्टाफ में आपके अलावा कौन? हाँ, मैं अकेला हूँ। केवल अकेले की ड्यूटी लगी नर्सिंग स्टाफ में। रात को एक आदमी, अगर कोई बड़ी घटना नहीं हो, ऐसा कि होती है, तो फिर आप कैसे उसको मॉनिटर करेंगे? क्योंकि नर्सिंग स्टाफ में तो आप अकेले ही है। वो तो सामने वाला इमरजेंसी से बुलाते हैं। फिर आपकी ड्यूटी केवल एक है या कोई स्टाफ यहाँ पे एब्सेंट है जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं? सिंगल कहना है इनका। हम जरा ये भी देखेंगे और यहाँ पूछना चाहेंगे कि आखिरकार ये ऐसा क्या जो जिले में सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा मांगते हैं तो यहाँ का स्टाफ उनकी सर पे चढ़ के बोलता है कि आखिरकार आपने ऐसा पूछ ही क्यों लिया कि हम तो यहाँ पे बॉस हैं, बाकी यहाँ पे जो लोग आते हैं वो प्रजा है। तो लोगों से जानना चाहते हैं कि यहाँ की सुविधाएं जो है वो किस स्तर की है। ये जो जिला हॉस्पिटल है बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, बहुत बड़ा फंड आता है, सरकार डायरेक्ट मॉनिटर करती है। आपको सुविधाएं नजर आती हैं यहाँ पे? कुछ भी नजर नहीं आ रही है फिलहाल। आप हॉस्पिटल में आए हैं तो आप किस लिए इस टाइम तक हॉस्पिटल में, क्योंकि लगभग 11 बज चुके हैं? ट्रीटमेंट के लिए ही आया, मगर कुछ भी स्टाफ में नहीं है। तो क्या, तो आपको डॉक्टर नहीं मिले यहाँ पे? यहाँ तो है नहीं फिलहाल, यहाँ पे नहीं है। चलो हम इसको भी चेक करते हैं। पेशेंट का कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इन लोगों का कहना है कि हम जो नर्सिंग अटेंडेंट ऑफिसर मिले हैं वो कह रहे हैं जी पूरा स्टाफ है यहाँ पे जो होता है, आखिरकार है या नहीं, वो चीजें भी हम एक बार और चेक करते हैं। हमारे साथी को कहेंगे कि इमरजेंसी से ट्रॉमा से जहां यहाँ शिफ्ट करते हैं तो आखिरकार वो सुविधाएं यहाँ पे है या नहीं है, वो भी एक बार हम देख ही लेते हैं करके। कि लोगों की शिकायतें रहती हैं तो कोई बेवजह शिकायत करता नहीं है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध, और विशेषकर यहाँ पे इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है, मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, तो फिर आखिरकार जिम्मेदार कौन? ये सब हम जानने के लिए पहुंचे हैं और देखना चाहेंगे यहाँ पे जो स्टाफ यहाँ पे है। आप
यहाँ पे जो स्टाफ में है, टोटल कुल स्टाफ जो आपके साथ में मेडिकल ऑफिसर और स्पेशल जो ऑफिसर के साथ में कितने लोग? अभी 3 डॉक्टर हैं और बाकी नर्सिंग स्टाफ कितना होता है? 2 नर्सिंग स्टाफ और हेल्पर कितने होते हैं? 1 हेल्पर होते हैं। सारे ड्यूटी पे हैं। तो ये जानना चाहेंगे हम, आपका रजिस्टर भी देखेंगे और ये सब चीजें देखेंगे कि यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं, और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। हम एक बार कहेंगे कि ये जो इमरजेंसी का एक वार्ड है, हम इसको साथी से कहूंगा कि दिखाएं कि आखिरकार सुविधाएं है या नहीं है, या लोगों का हाल बेहाल है, वो सब भी चीजें हम देखना चाहेंगे। जो इनके साथ में घटनाएं हुई हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 जो घटनाएं हुई है। तो आप लोग, आपके साथ में पेशेंट हैं, किस पेशेंट के साथ में आए हैं आप लोग? क्या था? पूजा के साथ में। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा? वो सर उसके पेट में दर्द है थोड़ा। तो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला है? कुछ राहत है या नहीं है? थोड़ी बहुत तो है। थोड़ी बहुत राहत है। जो ये लोग दे सकते हैं वो राहत आप बता रहे हैं कि है। और किसके साथ में है पेशेंट, कौन बताना चाहेगा? आपके साथ में, आप किसके साथ आए हैं? बच्ची है। क्या बात हुई ऐसी कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा? साहब उसकी तबीयत ज्यादा सीरियस। क्या किस वजह से तबीयत सीरियस है? उसके पापा एक्सपायर हो गए। अच्छा। तो आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको स्टाफ मिला है, यहाँ पे कोई ठीक से कोऑपरेट करता है, या सिर्फ आप भाग के बुला के लाते हैं कि हमारे पेशेंट को देखना है, ये देखना है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। इन लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है यहाँ पे सुविधा है, कुछ लोग कहते हैं सुविधा नहीं होती है, आखिरकार शिकायतें होती हैं। लेकिन इतने बजट के साथ में अगर हॉस्पिटल का हाल बुरा है तो वो चीजें बहुत बुरी है, बर्दाश्त से बाहर है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिले के हॉस्पिटल है, यहाँ पे किसी भी एक घटना होने के बाद में तुरंत रेफर किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स जो जयपुर में बैठते हैं वो लोग यहाँ हैं, जो सुविधाएं जयपुर में उपलब्ध है वो सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध है। तो फिर उस पेशेंट के साथ में ऐसा क्योंकि वहां पे जाने के बाद में उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। या तो वो एम्बुलेंस करेगा, एम्बुलेंस सरकारी उपलब्ध नहीं होती, प्राइवेट एम्बुलेंस है। हम ये भी देखना चाहेंगे कि यहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस कितनी है और प्राइवेट एम्बुलेंस कितनी है, किन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है आखिरकार कि वो ये अपनी एम्बुलेंस को यहाँ खड़ा करते हैं। एम्बुलेंस के बाद में कोई और एम्बुलेंस अगर यहाँ रहती है, कैंपस में रहती है, तो वो मन मर्जी का पैसा यहाँ से उठाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं, हम इसके बाद में इन सबको भी देखेंगे और बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस है, काफी लंबा जमावड़ा है, इनसे पूछना चाहेंगे। ये जो आप एम्बुलेंस आपने कैंपस में खड़ी कर रखी है, ये सरकारी एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस बताएंगे आप कोई? ये आपकी जो एम्बुलेंस है सरकारी या प्राइवेट है? प्राइवेट है। तो यहाँ खड़ी करने के लिए आपने पेशेंट आ रहा है और जो एम्बुलेंस खड़ी है वो सरकारी, वो बाहर प्राइवेट से बाहर। आपको कॉल किया हुआ है पेशेंट आने के लिए? नहीं, रिश्तेदार है, उसको एडमिट करवाया है, वो वापस जयपुर जा रहा है। तो कैंपस के अंदर आप नहीं होते हैं? नहीं। इनका कहना होता है कि हम कैंपस के अंदर नहीं होते। चलो हम फिर एक और एम्बुलेंस से बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा कोई पेशेंट है जो आ रहा है, शायद नहीं आ रहा है, वो तो समय बताएगा। आखिरकार हम जानना चाहेंगे कि जो चीजें धरातल पे हैं वो हैं या नहीं। एक एम्बुलेंस गाड़ी और खड़ी है यहाँ पे, हम इसको भी देखना चाहेंगे कि यहाँ का जो हॉस्पिटल प्रशासन है इन सबको परमिशन कैसे ग्रांट करता है। आखिरकार ये लोग यहाँ कैंपस में कैसे होते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई है या नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस के बाद में अगर कैंपस में कोई प्राइवेट एम्बुलेंस होती है, वो क्यों होती है, इस सब को जांचने के लिए कुछ ना कुछ प्रशासन को एक्शन लेना होगा। जो ठीक है या नहीं है ये वक्त बताएगा। देखते हैं हम और भी हॉस्पिटल के जो असुविधाएं हैं। स्टाफ कहता है हम ठीक हैं, बहुत लोग कहते हैं हम ठीक नहीं है। आखिरकार एक जिले हॉस्पिटल में अगर इतनी असुविधाएं हैं तो असुविधाएं शायद बेहद दयनीय स्थिति में है, जो सरकार को कहीं ना कहीं बड़ी एक्शन के साथ में आना चाहिए। हर आदमी के लिए एक सुविधा होती है, वो सुविधा पाना उसका अधिकार है। अगर वो उसको नहीं मिलता, उसको धक्के मिलते हैं या स्टाफ की तरफ से व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता, तो क्यों ना उस स्टाफ के ऊपर, उस प्रशासन के ऊपर सख्त एक्शन किया जाना चाहिए। ये सब चीजें हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और जो एक्शन होगा वो उसके परिणाम पे डिपेंड करेगा। मेरे साथी आदित्य के साथ में धर्मवीर यादव, जिला हॉस्पिटल कोटपुतली।